जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज विज्ञान भैरव तंत्र के पहली विधि को थोड़ा और जानते हैं। कल मैंने वीडियो में विज्ञान भैरव तंत्र की एक मेडिटेशन प्रोड्यूस की थी, जिससे कि आप श्वासों का थोड़ा तालमेल बिठा सके और इन श्वासों के बारे में जान सकें। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र को लेके आगे की वीडियो बढ़ाते हैं, जिसमें आप श्वासों की और गहराई तक समझोगे कि ये विज्ञान भैरव तंत्र है क्या। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं, जो कि विज्ञान भैरव शिव द्वारा रचित ही एक ग्रंथ है, जिसके रचयिता स्वयं भगवान शिव है। अगर इन 112 विधियों में से कुछ विधियां भी इंसान अपना लेता है तो वो शिव के समान हो जाता है और उसमें भी शिव जैसी ही पावर्स आ जाती हैं। बहुत ही अच्छी और पावरफुल विधियां हैं, जिससे कि इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ये धारणाएं बनाई हुई हैं कि ये तंत्र है, इसी वजह से पिछले कुछ जो ग्रंथ थे, जो सत्य था, उन सारे ग्रंथों को उन लोगों ने जला दिया जो कि तंत्र से बहुत डरते थे। उन्हें तंत्र क्रियाओं से लगता था कि ये एक जादू टोना है, शायद किसी को तंत्र क्रिया करके कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उन्होंने उन ग्रंथों को पकड़ा और पूरी तरह से जला दिया। तो सत्य जो था वो कुछ उन शिष्यों तक ही रह गया जो लोग इस तंत्र विद्या को जानते थे। उन्हीं में से कुछ विद्यार्थियों ने, यानी कि शिष्यों ने, कुछ ऐसे ग्रंथों में 112 विधियों का उल्लेख किया जो कि हम तक पहुंचे, और उन विधियों को हमने विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ते हुए उसके साथ हमने अपने आप को जाना कि है क्या विज्ञान भैरव तंत्र। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र देव देवी का संवाद है, जिसमें से देवी माता पार्वती भैरव को, यानी कि भैरवी के रूप में माँ पार्वती भैरव शिव के रूप में उनसे कुछ ऐसे संवाद करती है, जिससे कि शिव भगवान सीधे जवाब नहीं देते। हर मतलब जवाब उनके आंसर में एक विधि प्रदान करते हैं कि हे देवी, अगर तुम ये विधि जान लो तो तुम इन सब विज्ञान के बारे में जान पाओगी। तो बहुत ही ये अच्छा विज्ञान है, बहुत ही नॉलेज है इसमें। जो लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, जो लोग चाहते हैं कि हम शिव जैसे बन जाए, जो लोग चाहते हैं कि हम इस दुनिया से परे एक स्पिरिचुअल लाइन में ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि जहां पे हमें माया बिना पकड़ पाए। आपने देखा होगा जो भी स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, माया एक बार जरूर धकेलती है, वो वहां से लेके आपको फिर डाउन ले आती है कि तुम तो यहीं के हो, तुम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां जो जान लेता है, उसे माया भी डर जाती है, यानी कि माया भी उससे कोसों दूर हो जाती है। और विज्ञान के इस रहस्य को जानने के लिए आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना होगा और इन विधियों को अपना के, अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो, आप शिव के निकटतम पहुंच जाए और शिव से खुद इन चीजों को जान पाए, शिव को जान पाए, तो ये विधियां जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहूंगी, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके ढेर सारी शेयरिंग लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसा लग रहा है आपको विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में जानना, और इनको अपना के आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ये तो आप मुझे खुद ही बताओगे। तो बहुत ही पावरफुल रहस्यमय विधियां हैं, जिसे कि हम बहुत आसानी से करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। गड़बड़ी इन द सेंस, आज तक मैंने जितने भी YouTube से वीडियोस देखी हैं, किसी में भी जर्नली नहीं बताया गया कि ये विधियों को करना कैसे है। मतलब एक रहस्य की तरह उन विधियों को गोल मोल करके वहीं पे लुप्त कर दिया गया है। तो आमतौर पे इंसान अगर वो अपनाते भी हैं चीजें, तो हमेशा वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा तो यही मोटिव है कि आप सब शिव भगवान से मिले। बहुत ऐसी विधियां हैं जो आपको शिव के निकट लाके खड़ी कर देती हैं। तो चलिए हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में जानते हैं अगले थोड़े चैप्टर के बारे में, यानी कि विधि 1 के बारे में ही थोड़ा आगे चैप्टर बढ़ाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे विज्ञान भैरव तंत्र जो, मतलब आप अगर आप विधियां जानना चाह रहे हो, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि अपना दिमाग मत चलाइए। बहुत सारी चीजें जो सीखते हो लोग वहां अपना दिमाग लड़ाते हैं कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यहाँ पे
अगर 112 विधियां लिख दी गई हैं तो 113वीं कड़ी नहीं जोड़ी जा सकती, और 112 विधियों में कुछ भी आप नहीं शामिल कर सकते। वही आपको करना होगा जो विज्ञान भैरव तंत्र की अपनी नियति है, अपने शब्द हैं, अपने श्लोक हैं, और जो शिव ने खुद अपने रचयिता के रूप में दे दिए हैं कि अगर आपको शिव बनना है तो इन विधियों को अपनाइए। अब जानते हैं कि ऐसा क्या माँ पार्वती ने पहली विधि में पूछा जो कि भगवान ने उनको गोल मटोल करके बता दिया, और यही कहा कि अगर तुम इस विधि को करोगी तभी यहाँ तक पहुंच पाओगे और तभी तुम भैरवी के संपूर्ण रूप में आओगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या पूछा माँ ने। तो माँ ने देव से संवाद किया कि हे देव, आप कौन है, शिव कौन है, रहस्य क्या है, मुझे ये सब जानना है, और क्या है आपका संपूर्ण रूप, और आपके बनने के लिए, शिव बनने के लिए क्या करना होगा। तो इसकी मुझे बताइए कि आप हैं कौन और मैं कैसे जान सकती हूँ आपको। तो शिव ने ये बताने की बजाय कि मैं कौन हूँ, इसकी एक विधि रख दी कि हे देवी, चलो मैं तुम्हें खेल खेल में एक विधि बताता हूँ। अगर तुम वो गेम पास कर लेती हो, यानी इस विधि को कर लेती हो, तो तुम पहली सीढ़ी चढ़ जाओगी, यानी कि पहले पड़ाव को पास कर लोगी और अगले पड़ाव को उतर जाओगी, जिससे कि मैं तुम्हें दूसरी विधि बता पाऊंगा। तो पहली जो 9 विधियां हैं वो सांसों के ध्यान पे ही रिलेटेड है। कल मैंने आपको जो बताया था कि सांसों को किस तरह से नाड़ी शोधन करके हमने ध्यान करना है, ओम की ध्वनि पे ध्यान करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि साइलेंट मोड में कैसे ध्यान करना है और किस तरह हम अपने अंदर शिव को जागृत कर सकते हैं, अपने विकारों को मिटा सकते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि शिव पता नहीं अंदर हो जाएंगे तो तहस नहस हो जाएगी, तांडव ना हो जाए, ये ना हो जाए। आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, शिव विकारों को नष्ट करते हैं, शिव हमारी बुराइयों को नष्ट करते हैं, शिव हमारे बुरे कर्मों को डिलीट करते हैं। जितने कार्मिक हमने पिछले डेबिट कर लिए हैं, यानी कि इतने बुरे कर्म कर लिए हैं अब तक, उन सब का इस विज्ञान भैरव तंत्र में बिल्कुल खात्मा हो जाएगा अगर आप ये विधियां सीख लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम विधि करेंगे, जानेंगे कि ये विधि कैसे शिव द्वारा पार्वती को बताई गई और हमें आज की मेडिटेशन में क्या करना है, जिससे कि हम डे बाय डे अपने अंदर शिव को जागृत करते रहें। तो मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो है शिव द्वारा बताई गई विधि, शिव माता पार्वती यानी कि माँ भैरवी के रूप को। तो क्या कहा प्रभु ने, उन्होंने कहा हे देवी, श्वासों की एक ऐसी क्रिया है, यानी 2 बिंदु हैं, अगर इन 2 बिंदुओं को तुम समझ लो, इनके पड़ाव को समझ लो, इनके शोर को समझ लो, शोर मीन्स रास्ता, तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये 2 बिंदुओं के अलग अलग रास्ते हैं, यानी बायां भाग, बाएं भाग से इंसान अपने बॉडी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग योगिक क्रियाओं को समझते हैं कि ये भी तंत्र में आता है। तंत्र और योग बहुत अलग विधियां हैं, इसको मिक्स करने की बिल्कुल कोशिश मत करें। योग से क्या है, आपका जो जितना भी योग है, आपने सुना होगा कि हमें कुछ भी स्वर के द्वारा यानी श्वासों के द्वारा करना होता है, तो हम बाएं भाग से ही स्टार्ट करते हैं। बायां भाग क्यों? क्योंकि बायां भाग स्त्रीत्व है, बायां भाग शक्ति है। जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं जगाओगे, आप शिव तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो कोई भी हम क्रिया करते हैं, हम कहते हैं कि अपना दायां स्वर बंद करो, यानी दाई नासिका बंद करो और बाएं स्वर से श्वास लो। तो ये क्रिया इसलिए की जाती है कि सबसे पहले हम शक्ति को जगाएं। शिव तो मगन है, शिव तो लीन है। अगर हम वही कार्य करते हैं अपने दाएं नासिका से, यानी कि राइट नेजल से, तो हमारे अंदर के विकार नष्ट होते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे कार्यों में मदद मिलती है। अब जब आपके विकार नष्ट होते हैं, आपके कार्मिक डेबिट क्लियर होते हैं, तो आपका एक नया जन्म हो जाता है, तो आप एक नए पड़ाव में पहुंचते हैं। अब शक्ति को जगा के करते हैं ये दायां भाग, या फिर दाएं भाग को पहले करते हैं शक्ति के बाद, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मेरा यही मानना है कि योग अलग, तंत्र को अलग रखिए। अगर तो आपके अंदर कोई क्रूर बीमारी है, कैंसर है, ट्यूमर है, या फिर कोई भी ऐसी अंदर क्रॉनिक बीमारी है जिससे आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप अपने स्वर को दाएं भाग से लीजिए।
स्टिल रोकिए, फिर बाएं भाग से निकाल दीजिए। यही क्रिया करते रहें, क्योंकि अंदर के विकार नष्ट होने, अंदर की एस्ट्रल की बीमारियां, जब आप एस्ट्रल बॉडी को ठीक कर लोगे ना तो फिजिकली ठीक हो जाओगे। जितने भी रोग हैं हमारे पहले एस्ट्रल बॉडी में आते हैं। लोगों को लगता है फिजिकल बॉडी में ही हमें इलाज करना है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट करते रहते हैं। कुछ तो सही हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ ईश्वर को भी प्यारे हो जाते हैं। तो इसमें मैं हंसने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको विद्या समझा रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अगर कोई बीमारी है, कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो आप अपने पहले शिव को जगाएंगे, यानी डिस्ट्रॉय करेंगे चीजों को। और अगर आप सामान्य हैं, कोई बीमारी नहीं है, अपने हेल्थ इश्यूज कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी शक्ति को जगाएंगे। अब शक्ति को पहले जगा लेंगे क्रॉनिक टाइम पे, यानी कि बीमारियों के टाइम पे, तो वो उनको और ऊर्जा मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को। हम कुछ भी गलत करेंगे ना, यानी कि हम, मान लीजिए आपको बीमारी है, आपने उसको एक और पावर दे दी कि तुम जागो और पावर ले लो। ऐसा मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ। हमेशा योग में समझाया जाता है कि बाई नासिका से स्वर उठाएं और दाई से फेंके, दाई से उठाएं फिर बाएं से फेंके। क्यों? क्योंकि शक्ति को जगाना होता है। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ। अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, आप चाहते हैं कि वो हट जाए, आपकी एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आप फिजिकली भी फिट हो जाए, तो आप हमेशा अपनी योगिक क्रिया को दाएं भाग से ही कीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको बाएं भाग से सांस ही नहीं लेनी है इस क्रिया में। मैं इधर से करके बताती हूँ ताकि आप क्लियर देख पाओ। यानी सांसों की प्रक्रिया को आपने सिर्फ इधर से पहले करना है, ताकि आपके अंदर की जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो खत्म हो सके। ये आपको विज्ञान भैरव तंत्र की क्रियाओं से पहले करनी है क्रिया, ताकि उन क्रियाओं को शक्ति ना मिले जो कि आपके अंदर क्रॉनिक बीमारियों के रूप में है। अगर आप जर्नली हैं तो आप नॉर्मली ये मतलब विधि स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको नॉर्मली को क्या करना है, जो इंसान कर सकता है, उसे अपने बाएं भाग से सांस लेनी है और दाएं भाग से छोड़नी है, फिर दाएं भाग से लेनी है, फिर बाएं भाग से छोड़नी है। तो बात करते हैं रहस्य बिंदुओं की, यानी दो रहस्य के बिंदु, बायां और दायां। बायां बिंदु हमें हमारे शरीर से जोड़ता है, यानी हमें स्वस्थता प्रदान करता है। जितनी भी योगिक क्रियाएं की जाती हैं, स्वर पहले बायां ही स्टार्ट किया जाता है। इससे आप अपने शरीर को स्वस्थता प्रदान कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म तक अपनी आयु को रोक सकते हो। आप अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हो। आप अपनी इच्छाएं भी मांग सकते हो। यानी आपने सुना होगा स्वर विज्ञान में, अगर आपकी बाइंग नेजर खुद से चल रही है तो आप कोई भी इच्छा ऊपर ऐसे इनहेल करके मांग सकते हो, और स्टॉप मतलब इनहेल करना है, रोकना है, और फिर स्टॉप करना है, उसको सांस को कुंभक लगा देना है, जितनी देर आप लगा सको, फिर रेचक कर देना है। और इस तरह से आपकी बहुत सारी आप नॉर्मली इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यहाँ पे बात इच्छाओं की इसलिए कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इच्छाओं के लिए भी विज्ञान भैरव तंत्र करते हैं, पर विज्ञान भैरव तंत्र मोक्ष का द्वार है। इच्छाओं से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। मुझे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप बताइए कि बाएं का क्या अर्थ है, दाएं का क्या अर्थ है। सो मैंने क्लियर किया कि अब बाएं से आप इच्छा इनहेल कर सकते हो और वो पूरी भी होती है। तो ये क्या रहस्य है, आगे जानते हैं। अब जब आप दाएं से स्वर लेते हो, ये आपका विज्ञान भैरव तंत्र में बताता है कि एस्ट्रल बॉडी से सांस जुड़ी हुई है। अब आपको समझ आया कि अगर मैंने कहा आपको क्रॉनिक बीमारियां हैं, कोई कैंसर है, ट्यूमर है, जो कि लग रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो आप ये क्रिया कर सकते हो। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी से जब आपकी बीमारियां जाती है ना, तो फिजिकली आप ऑनेस्टली फिट हो जाते हो। तो अगर आप नॉर्मली हो, मैं बता रही थी, तो आपको बाएं भाग से लेना है, दाएं भाग से छोड़ना है, दाएं भाग से लेना है, बाएं भाग से छोड़ना है। आज की हमारी यही मेडिटेशन रहेगी। कम से कम 15 मिनट हम यही क्रिया करेंगे। उस क्रिया के बाद आपको सो जाना है शिथिल होके, यानी कि शवासन में लेट जाना है। ये विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि में बताया गया है। इससे क्या होता है, आपकी ईड़ा पिघला दोनों बैलेंस में आके आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर देती हैं और आपके अंदर एक जागृति ला देती हैं। विकार भी नष्ट हो जाते हैं और
आपके चक्रास भी बैलेंस में आ जाते हैं और आपका शरीर एकदम से वाइब्रेशंस देना शुरू कर देता है, जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग के समय बहुत सारे लोगों को होती है। तो विज्ञान भैरव तंत्र की क्रियाओं से भी कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत जल्दी से उठती है। अब इस कुंडलिनी अवेकनिंग की हम पहली प्रोसेसिंग करेंगे, जो कि सांसों की क्रिया है। कम से कम ये 15 मिनट करेंगे। 15 मिनट करने के बाद आप एक शवासन में लेट जाएंगे और इस वाइब्रेशन को सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे कि अब आपके शरीर में हो क्या रहा है, अब आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है। कुछ लोगों का शरीर तो शिवरिंग करता है, कुछ लोगों का दिल करता है कि मैं इधर उधर दौड़े लगाऊं, कुछ लोगों का नाचने का मन करता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको साक्षी भाव होके बस अपने शरीर की डिमांड्स को सोचना है और उस क्षण को जीना है। ये पहली विधि है जो कि विज्ञान भैरव तंत्र की माँ पार्वती को बताई गई। तो कितने इजी वे से मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। तो अब हम वो विधि करेंगे। आईज को कर लीजिए बंद। और आईज बंद करने से मैं पहले आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमें दोनों नेजल से इनहेल करना है। देखिए जरा, 5 तक कुंभल लगाया, फिर हमने मुंह से सांस छोड़ी। इससे क्या होगा, आप पॉजिटिविटी अंदर गेन कर रहे हो, नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हो। तो ये 5 यानी 5 काउंटिंग तक हम करेंगे। उसके बाद हम अपनी वो क्रिया स्टार्ट करेंगे जो कि विज्ञान भैरव तंत्र की है। इससे आपका माइंड शांत होगा जो आप करने जा रहे हैं। इससे आपके हार्ट चक्रा को बहुत बल मिलेगा, आपको सेल्फ लव जगेगा, शरीर में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। अमेजिंग, आप अमेजिंग फील करोगे अगर आप आज इस क्रिया को कर लेते हो ना 15 मिनट। तो आपका आज का दिन शुभ होने से कोई नहीं रोक सकता। विधि को किसी टाइम भी कीजिए। आप चाहे तो अमृत वेले कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे दोपहर में नहीं करेंगे, राहु काल के समय बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि राहु काल कहाँ से आ गया। देखिए, मैं हर चीज को एक एस्ट्रोलॉजी भाव से भी जोड़ लेती हूँ कि एक शुभ घड़ी होती है करने की। मेरे मानने से 2 से लेके 4 तक इसे बिल्कुल मत कीजिए। 2 से 4 के समय नहीं करेंगे, बाकी सारा समय आपका है। आप चाहे तो रात के 2:30 बजे उठ के भी करिए, 1:30 बजे भी उठ के करिए, सब घड़ियां शुभ है। लेकिन जब राहु काल होता है ना, हम कुछ भी करते हैं तो वो घड़ी राहु काल में बदल के शुभ की जगह अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तो ये विधि आपको किसी भी टाइम करनी है, सिर्फ 2 से 4 के बीच, यानी 2 PM से 4 PM के बीच आप इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए विधि स्टार्ट करते हैं। आईज क्लोज कीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, बिल्कुल शांत। अब आप अपनी सांसों को नाक के दोनों नेजल से खींचेंगे, धीरे धीरे, बहुत ही प्यार से, जितनी देर तक खींच सकते हैं। उसके बाद आप कुंभक लगा लीजिए, जितनी देर तक कुंभक लगा सकते हैं। फिर कोशिश कीजिए कि 5 काउंटिंग तक तो कुंभक जरूर लगे। उसके बाद भी अगर आप 10, 20, 30 जितना कुंभक लगा सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट है। फिर धीरे धीरे हमें अपने मुंह से सांसों को छोड़ना है और जितनी भी अंदर स्ट्रेस नेगेटिविटी है, यही सोचना है कि मुंह के जरिए हम सारी उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। हमारा तन मन आत्मा सब शांत हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंभक लगाइए, अपनी श्वास जब भी आप ले अपने पेट को फुला लीजिए। अगर आप उस टाइम पे नहीं फुला पा रहे तो थोड़ी देर बाद फुला लीजिए, पर सांस को रोक के रखिए। अगर आप नॉर्मली नहीं रोक पा रहे, आप चाहे तो अपना नाक भी बंद कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। अपनी सांसों को नीचे जाने दीजिए, जितने चक्रों तक प्रवाहित होती है उसे जाने दीजिए, कुंभक लगा के रखिए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आने वाली है आपको। और बस जाने दीजिए, जाने दीजिए, रोक के रखिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। यस यस, कंप्लीट होने जा रहा है, थोड़ा सा और। नहीं रोक पा रहे तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे मुंह के जरिए, एकदम से नहीं। आपने सांस ली हुई थी, देखिए खुद को कितना हल्का फील कर रहे हो आप। तो इस हल्केपन को फील करने के लिए
अभी 4 बार और करेंगे। अच्छे से विधि को समझ लीजिए। सांसों को इनहेल करना है, नहीं रोक पा रहे तो सांसों को बंद कर लीजिए। कुंभक उतनी देर तक लगा के रखिए जितनी देर तक आप लगा सकते हैं। अपने पेट को फुला लेंगे। पेट को फुलाने के बाद सांसों को चक्रों में प्रवाहित होने देंगे। फीलिंग लाइए कि सारे चक्रों में जैसे हवा घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। यस, ये वाली फीलिंग। अब यहाँ पे आप चक्रों को वीविंग होने दीजिए, होने दीजिए जितनी देर सांस रोक सकते हैं। उसके बाद आप सांसों को पकड़ के रखना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर आप जर्नली ले सकते हैं तो आप जब जब ऐसा करेंगे आपके दिमाग से सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, जितना डिप्रेशन है सब निकल जाएगा। तो 3 बार और करते हैं, इस आनंद को लेते हैं। यानी कि पेट को फुलाना, आप करिए, मैं आपसे बातचीत जारी रखती हूँ। इतने में ही आपका ना मूलाधार यस नॉक टॉक करना शुरू हो जाएगा। वहां पे शिव शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएंगे, यानी शिव ऊपर से शांत हो जाएंगे, शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस विधि को कम से कम 2 बार और कर लीजिए। उसके बाद हम अपने विज्ञान भैरव तंत्र की वो ओरिजिनल विधि स्टार्ट करते हैं जो कि शिव द्वारा पार्वती को बताई गई है। अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शिवरिंग हो रही होगी, एक झटके से लग रहे होंगे आपकी बॉडी में। इससे जो लोग मेडिटेटेड नहीं है, आज तक उन्होंने मेडिटेशन नहीं की, उन्हें भी हल्की फुल्की जरूर वाइब्रेशंस फील होंगी इससे। सो करते रहिए, एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। लास्ट टाइम उसके बाद हम करेंगे वो विधि जो पार्वती माता को बताई गई है, जिससे कि पहला पड़ाव आप पास कर सकते हैं। तो इस ध्यान को स्टार्ट करने के लिए लास्ट मोमेंट पे एक बार फिर से मेरे साथ कीजिए। इस बार आप सांसों को गहरा रोक के रखिए, जितनी देर रोक सकते हैं। घुटता है तो घुटने दीजिए, दम मर नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा और इस विधि को बढ़ा लीजिए। फिर जो आपको आनंद आने वाला है ना आपके शरीर को, मैं बता सकती नहीं कि क्या होने वाला है आपके शरीर के अंदर। अब आपके अंदर के विकार, अंदर की जितनी भी आपकी वो अशांति जिसे कह सकते हैं, स्ट्रेस, वो दूर हो चुका है। आपकी बॉडी आपके श्वासों के कंट्रोल में आ चुकी है। अब करेंगे वो विधि। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आप पे जादू टोना क्रिया की गई है, अगर आपको लगता है कि आप पे कोई वशीकरण किया गया है, अगर आपको लगता है कि आप पे कोई ऐसी क्रिया की गई है जो कि आपके लिए सही नहीं है, या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, तो आप सिर्फ श्वासों को राइट से ही लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। याद रखिए, इस विधि को राइट से लेंगे और लेफ्ट से बंद करके फिर राइट से ही छोड़ देंगे। मैं करके बताती हूँ। यानी सांसों को राइट से ही लिया, राइट से ही छोड़ दिया। कुंभक आप जितनी देर लगा सके, ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया। और जो लोग नॉर्मली हैं वो क्या करेंगे, अपने दाएं भाग से नहीं, बाएं भाग से, यानी बाएं भाग से आप सांस लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस पूरी क्रिया के दौरान आप अपनी आंखों को बंद रखोगे, अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दोगे
और फिर शिथिल होके लेट जाओगे कम से कम 10 मिनट शवासन में। उसके बाद आपको जो भी फीलिंग आएगी आप प्लीज मेरे कमेंट पे जरूर बताइएगा, ताकि सब लोगों को पता चले कि विज्ञान भैरव तंत्र कोई गलत चीज नहीं है। ये आपके अंदर के शिव को जगाने की विधि है, कोई गलत क्रिया नहीं है इसमें। बहुत ही पावरफुल क्रियाएं हैं जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि मैंने अच्छे से समझा दी है, कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। चलिए डन। अपने बाएं भाग से, अब मुझे बार बार ना कहना पड़े जो मैं चीज पहले कह चुकी हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दाएं से ही सांस लेंगे, दाएं से ही छोड़ेंगे। नॉर्मल है तो एक बार आप देख लीजिए ताकि ये क्रिया आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप भी जारी रखिए। तो हम इसको 12 मिनट करेंगे या 15 मिनट करेंगे ताकि आप पूरा फायदा ले सको। तो कैसे करना है, यहाँ से आपने दाई नासिका को बंद करना है, बाई नासिका से श्वास लेनी है। कुंभक जितनी देर लगा सकते हैं इसमें, मैं ये नहीं कहूंगी 5 सेकंड 10 सेकंड, अगर आप 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं ना तो अमेजिंग होने वाला है रिजल्ट। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो आपने देखा कि मेरे से जितनी सांसों को रोका गया उतनी देर मैंने रोका। अब आप क्या करेंगे, अपने दाएं स्वर से सांस लेंगे यानी दाई नासिका से, और कुंभक लगाएंगे और फिर बाएं से छोड़ेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं, राइट। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए अब, और साथ में मेरे रूल्स को फॉलो करते रहिए और अपनी शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि आपका शरीर कर क्या रहा है। ठीक है, खोना नहीं है, एक्टिव रहना है। एक्टिव मीन्स अपनी शरीर की गतिविधियों पे ध्यान देखना है और अपने स्वरों पे ध्यान रखना है। इन दो केंद्र बिंदुओं को अगर आप समझ लेते हैं ना, आप करते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए, क्योंकि बातें कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इन श्वासों को लेते हो आपके पूरी श्वासें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप इन स्वरों से जो चाहते हो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप शिव में लीन हो जाते हो तो आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और चीजें आपके कदमों में ऐसे गिरती हैं कि आप कहते हो कि क्या मांगू, ये प्रभु तुम सामने खड़े हो गए हो, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं चाहिए, बस बस गले लगा लो। तो ये वाली फीलिंग आती है इन वीडियो में। आप करते रहिए, मैंने पहले कहा है कि मैं बातें करती रहूंगी ताकि आपका वो मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक जो हमारी क्रिया है वो एस्ट्रल बॉडी पे जाती है, एक हमारी शरीर की गतिविधियों पे जाती है। और जब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं तो ये सुषमना, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाक के दोनों स्वर निकल रहे हो तो सुषमना जागृत हो जाती है।
आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी सुषुम्ना जो है वो यहीं से स्वर आते हैं, यहीं से चले जाते हैं। इसीलिए थोड़ा कहते हैं आकाश तत्व जागृत हो गया है, जो अंदर ही अंदर घूमता है। तो आकाश तत्व आपके अंदर जागृत जब होता है तो सुषुम्ना आपके ये क्रिया यहाँ पे रह जाती है। राइट लेफ्ट में मत जाइए तब, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तत्व साधना करनी हो तो कैसे की जाए, इसमें जैसे तत्व में तत्व की साधना। आज मैं आपको इसका एक गहरा राज इस विज्ञान भैरव तंत्र के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ताकि आपकी जो इच्छा है इसी में कंप्लीट हो जाए। लेकिन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तत्व साधना में देखिए, मैं बातें कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं रुक जाओ, आप करते रहो, बहुत सारा फायदा मिलना है आपको। मैं तो अपनी बातें करती रहूंगी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आप अपनी क्रिया करते रहिए, तभी तो आप मुझे फीडबैक देंगे कि इस क्रिया से हमें ये फायदा हुआ। तो क्या होगा तत्व की तत्व साधना में जब आप करते हो, तो कई बार तत्व साधना में इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं कई बार। क्यों गड़बड़ा जाती है? पूरी नॉलेज नहीं होती। तत्व साधना हमेशा राइट नेजल और सुषुम्ना नाड़ी में की जाती है, जिसमें लेफ्ट द्वार बंद कर दिया जाता है। इसको कैसे करते हैं? जैसे कि मैं आपको विधि बता रही हूँ कि थोड़ी देर बाद, इसी विधि के बाद आपकी सुषुम्ना और राइट दोनों स्वर एक्टिव हो जाएंगे, जो कि अंदर आकाश तत्व जागृत हो जाएगा और बाहर से राइट नेजल, जिससे कि आपकी बीमारियों का खुद ही खात्मा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया है। अब इसमें आप तत्व साधना कर सकते हो। आकाश तत्व को लेके आप किसी भी तत्व को जागृत कर सकते हो। आकाश तत्व से ही हमारे पंच तत्वों का निर्माण हुआ है, यानी पहला और आखिरी तत्व आकाश को ही माना गया है। वो कहते हैं ना, परम में ही अंत है, शुरू में ही अंत है। तो इस आकाश तत्व में ही हमारे सभी तत्व विराजमान है। जब हम सुषुम्ना एक्टिव करते हैं तो हमारे सभी तत्वों में हरकत आ जाती है। अब सोचिए कौन सा एक्टिव करना है आपको। मूलाधार करना है, आपको पृथ्वी तत्व जागृत करना है, आपको जल तत्व जागृत करना है, या आपको क्या करना है? इसकी विधियां अलग हैं, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में आपको आगे जाके बताई जाएंगी, वो भी क्लासेस में। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि गड़बड़ी हो गई तो बहुत सारे इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनका इलाज ही नहीं हो पाता। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको वो विधियां बता रही हूँ जो कि बहुत आसान है, आप यहाँ पे नॉर्मली कर सकते हो और बहुत सारा फायदा हो सकता है आपको। इससे आपके जितने भी चक्र से क्लीन हो जाते हैं, आपके चक्रों में हरकत आनी शुरू हो जाती है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं एक्टिव में आ जाते हैं। तो ये क्रिया करते रहिए। अभी 15 मिनट नहीं हुए, तो जो मैं बातें आपको बताना चाहती हूँ मैं तो अपनी तरफ से बताती ही रहूंगी। इस विधि के करने से क्या होगा, आपकी उम्र को लॉक लग जाएगा। यानी आप जितनी उम्र के हैं, आप बाहर से जितनी मर्जी के दिखें, लेकिन अंदर से आपकी एज सिर्फ 20 to 25 हो जाएगी। अमेजिंग ना? बहुत ही पावरफुल विधि है। यानी इस विज्ञान भैरव तंत्र से आपकी ये एज वहीं पे शिथिल हो जाती है। अच्छा, यही एज के बारे में मैं ना आपको एक और चमत्कारी विधि बताना चाहती हूँ, लेकिन कल बताऊंगी, क्योंकि आज टाइम इतना नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ आप आज इस विधि को अच्छे से करें, कंफ्यूज पर्सनैलिटी में मत डिवाइड हो जाए। आप इस विधि के साक्षी भाव होकर अपने शरीर की हरकतों को देखिए, हो क्या रहा है। रुकिए, रुक जाइए, आंखें बंद ही रखिए। अब देखिए कि शरीर क्या कर रहा है। देखिए देखिए अपने चक्रों को कितनी हरकत आ गई है। सिर्फ चक्रों पे फोकस कीजिए, सहस्त्राधार पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का सहस्त्राधार पहले से एक्टिव होता है और बस वो सारे चक्रों की अनुभूतियों को ले ही नहीं पाते। बस यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ छोड़िए, जरा नीचे देखिए हो क्या रहा है। यस, अमेजिंग फीलिंग आ रही है ना? अमेजिंग फीलिंग। अब इस विधि को थोड़ी देर, सिर्फ 5 मिनट और कीजिए, बहुत अमेजिंग फील करने वाले हैं। आपकी सारी बीमारियों का ना खात्मा होने वाला है। इतनी इतनी बढ़िया विधि है ये विज्ञान भैरव तंत्र की, इस पहली विधि की, जिसमें कि 9 श्वासों के ध्यान बताए गए हैं, जो कि कल पहला था, आज दूसरा है, कल हम तीसरा करेंगे। तो इस पावरफुल वीडियो को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है विज्ञान भैरव तंत्र की इस वीडियो में। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे? आईज बंद करेंगे
आप कोशिश कीजिए कि आप ये बेड पे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना आसन बिछा सकते हैं, नहीं भी बिछाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अमेजिंग फीलिंग आपको तब भी आने वाली है। लेकिन जब आप आसन बिछाते हो ना, तो आसन बिछाने से क्या होता है कि हमारी बाकी जितनी पावर्स उसमें गेन हुई है आसन में, वो सारी उस आसन में समाहित होती है और हमें एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। लेकिन नहीं है आसन तो कोई बात नहीं, आप इस विधि को करके शिथिल होके शव आसन में लेट जाएंगे। अब शव आसन में क्या करते हैं लोग, कुछ को नहीं पता, कुछ मत कीजिए, हिलना डुलना नहीं है, सीधे होके आकाश की तरफ देखते हुए अपनी धीरे से आंखें बंद करनी है और फिर अपने शरीर को वॉच करना है, सर से लेके पांव तक हरकत क्या हो रही है, राइट। प्लीज 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 बताइएगा कि क्या हरकतें आज आपने फील की अपनी बॉडी के अंदर, क्या चक्रों में महसूस किया, क्या अपने आभा मंडल में महसूस किया। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं ना, तो अच्छे से देखें कि विज्ञान भैरव तंत्र बताने में ही कितनी पावर्स फील होती हैं, कितना आभा मंडल बदल जाता है। आपको मेरा ऑरा भी पीछे से नजर आ रहा होगा, एक पिंक और ग्रीन लाइट में। ये ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है, इससे इतना पावरफुल हो जाता है जो भी विधि की है आपने। मैं तो डेली करती ही करती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी आज आप करो और मुझे फॉलो करते रहो इस बात पे। तो कल फिर विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरे श्वास की प्रक्रिया पे मिलते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है, अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। तो कितना आनंद चाहिए, आनंद ही आनंद है इस विज्ञान भैरव तंत्र में। तो चलिए, वीडियो में प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइएगा आज की विधि कैसे लगी, क्या फील किया आपने, आपके शरीर में कितनी पावर्स फील हुई और क्या अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो चलिए, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चलिए, लास्ट में आपको एक बार फिर एंड में बता दूं, कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, नहीं होने वाली हैं, जो कि 1 तारीख को, यानी कि बस 1 तारीख रह कितनी गई है समझ लीजिए, स्टार्ट है। अभी भी आपको चांस दे रही हूँ, अगर आप पाना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। इस कुंडलिनी अवेकनिंग में आप इमेजिंग रिजल्ट पाने वाले हैं, नर से नारायण बनने वाले हैं। तो बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपके शरीर की पावर्स बढ़ जाएगी, आपका आभा मंडल बदल जाएगा, ब्लॉकेजेस दूर होंगे और आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। बस क्लासेस ज्वाइन करने का मन बना लीजिए, अभी भी वक्त है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी,